तो क्वेश्चन छठा फिर दोबारा आप देखिए, एक्सरसाइज 1.3। तो ये कह रहा है कि P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं और जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम देख के कैसे बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है? तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सपोज कर लीजिए 1/2, ठीक है, 1/4, इसका भी 3/4, ठीक है। अच्छा, और देखो 3/5, 2/5, 3/10, ठीक है। और ले लो 2/15, 25 ले लेते, लाइक दिस। 7/10, 4 बटे आप ले लीजिए कुछ भी, 5/2, मतलब इनका दशमलव प्रसार शांत है सभी का। आप निकाल के देखेंगे तो इनका ही शांत है। इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। तो Q का क्या गुण होना चाहिए एक पर्टिकुलर? तो Q का क्या गुण होना चाहिए? तो Q सदैव यदि Q 2 या 5 या दोनों से 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त दो या 5 या दोनों के अतिरिक्त, ठीक है। दो या 5 अतिरिक्त
कोई अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अर्थात Q 2 की M 5 की N के रूप का होना चाहिए, जहाँ M और N ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उदाहरण 7, ऐसी तीन संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो जैसे कि हमने ले लिया 0.01 0.101 001 0001 4 times 01 5 times 01 like this one। और लिख लीजिए 0.102 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 like this one। या फिर 0.101 0.101 0011 000 111 4 times 0 4 times 1 like this one। इन सभी 10 इन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अब देखिए 5/7 और 9/11 के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी। क्वेश्चन 8 5/7 तो पहले भी कर चुके हैं। 1/7 हमने 142857 1/7 हम निकाल सकते। तो 5/7 क्या होगा? तो 7 7 49 85 लाइक ये हमारा ये हो।
और 9/11, 11/88, 11 11/88, 11 11 81/0.81 बार, लाइक दिस। अब इनके बीच में कोई भी आप अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, लाइक लिसन। तो 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या है, क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकती हैं? तो 7 से 0.71, तो 0.72 से आप स्टार्ट कर दीजिए। 01 001 001 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 01, like this. 0.73 01 0 00 11 000 111 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, like this one. और ले लीजिए 0.74 01 02 03 04 05 06 07 08 0 9 0 10 0 11 0 12, like this one. Like this. तो हम कोई भी इस तरह की हम संख्याएं लिख सकते हैं। बस एक विशेष एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी पद रिपीट, कोई भी मतलब एक फिक्स, मतलब हमारा फिक्स नंबर्स ऑफ डिजिट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक पुनरावर्ती खंड नहीं होना चाहिए। बस ये इस चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए। अब देखिए आपका तो क्वेश्चन नंबर 9, तो कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय। तो पहला पार्ट देखिए 9th में, पहला पार्ट वर्गमूल 23। तो 23 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है एक, यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या होती है जब अपरिमेय संख्या होती है जब p कोई अभाज्य संख्या हो। वर्गमूल 225 ये क्या गया 15, तो 15 क्या है 15/1, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्योंकि वर्गमूल 225 को p/q के जहाँ q अशून्य के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये
ये क्या है, ये कैसी संख्या है, परिमेय है। कारण क्योंकि इसका यह दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, मतलब शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसलिए अतः यह परिमेय संख्या। अब ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 478 बार। यह इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, हम चेक करते हैं। इसमें देखिए 478 है, 478 तो हम ये दिख रहा है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसको पढ़ के देखिए। 1.1, एक बार शून्य, एक बार एक, दो बार शून्य, एक बार दो बार शून्य, फिर एक, तीन बार शून्य, फिर एक, फिर चार बार शून्य, फिर एक। इस तरह से यह इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है या अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। तो ये एक तरह से हमारी जो एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लें और सभी बच्चे समझ सकते हैं, समझ के ही नोट करें। दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।